दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा के रखे हैं, फिर चाहे वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए आप अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर यूज करते रहते हैं। फिर चाहे वो ऑर्गेनिक हो या रासायनिक हो। देखिए, रासायनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा। आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट बढ़ जाएगी और जो प्लांट है वो कलियाँ और फूलों से भर जाएंगे। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और मेन बात तो उस टाइम आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो फर्टिलाइजर अपने प्लांट पे काम नहीं करता है, क्योंकि रासायनिक फर्टिलाइजर का जो रिजल्ट है ये आपको फास्ट मिलेगा, पर जो इसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारे प्लांट पे होता है। और मेन बात तो ज़्यादा मात्रा में अगर इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो जो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करिए और जितना हो सके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करिए। क्योंकि मेरे गार्डन में मैं ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करता हूँ और उसमें भी जो किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती है उसे मैं फर्टिलाइजर बनाकर अपने गार्डन में यूज करता रहता हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही दोस्तों फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा जो पूरी तरह से जो किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती है, जिसे हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, उसका ही हम सही तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट के लिए चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन मिल सके। ऐसे देखा जाए तो हमारे गार्डन में या फिर हमारे फार्म में जो भी हम लोगों ने जो प्लांट लगा के रखे हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और इसमें से कितने ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती है या फिर जो छिलके निकलते हैं उसमें पाया जाता है, पर हमें बेसिक नॉलेज नहीं होने कारण जो भी किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती है वो हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं आपको एक बेहतरीन फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा। उससे आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट हो, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही दिखना चालू हो जाएगा। इतना फास्ट दोस्तों ये काम करता है। तो इसे किस तरह से बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बरसात के मौसम में जो हमारी बगिया में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए जो हम स्पेशल फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो पूरी तरह से जो किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट पाउडर है ये दोस्तों अंडे के छिलके हैं, जिसे मैंने मिक्सर में अच्छी तरह से पाउडर बेस में बना लिया है। क्योंकि अंडों के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कैल्शियम होता है। सावन के महीने में अगर आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे जो खाने वाला चूना है या फिर लिखने वाला चौक है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में जो हम दूसरी चीज़ ले रहे हैं वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन भी पाया जाता है। अगर आप चाहते हैं जो प्याज के छिलके हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी यूज कर सकते हैं। और इसी में जो हम तीसरी चीज़ ले रहे हैं यह है दोस्तों यूज की हुई चाय की पत्ती। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, इसके लिए गार्डनिंग में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप दोस्तों यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर ड्राई कर लेना है। और इसी में जो हम चौथी चीज़ मिला रहे हैं वो है हल्दी का पाउडर। देखिए, सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में इसमें आप अगर हल्दी का पाउडर नहीं यूज करते हैं तो भी चलता है, पर दोस्तों बरसात के मौसम में हमारे जो गमले की मिट्टी है वो कंटिन्यू गीली होती है। इसके लिए हमारे जो प्लांट है उसमें कोई भी फंगस ना पकड़े, इसके लिए हम हल्दी का या फिर नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज जो मैं फर्टिलाइजर आपको बना के दिखाऊंगा वो 2 प्लांट के लिए बनाऊंगा। तो इसके लिए आपको 3 से 4 चम्मच जो प्याज के छिलके का पाउडर है उसका इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में आप जो भी छिलकों का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो आलू के छिलके हो, केले के छिलके हो या दोस्तों प्याज के छिलके हो, उन्हें अच्छी तरह से ड्राई करके उसका पाउडर बेस में बनाकर बाद ही आपके गमले में आपको इस्तेमाल करना है। नहीं तो बरसात के मौसम में जो हमारे प्लांट है उसमें बहुत ही फास्ट दोस्तों फंगस पकड़ सकता है। और आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों 2 चम्मच जो अंडे के छिलके का जो पाउडर था उसका भी इस्तेमाल किया है। और इसी में 2 चम्मच जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसी फर्टिलाइजर में हम लोग हल्दी का भी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण होते हैं। अगर हम गमले की मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो तो ख़त्म होते ही है, तो इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारे गमले की मिट्टी है वो भी उपजाऊ बन जाती है। बरसात के मौसम में आप जब भी कोई फर्टिलाइजर देते हैं
तो इसमें नीम खली या दोस्तों हल्दी का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करना कभी मत भूलिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो हमारे गमले की मिट्टी है वो कंटिन्यू गीली होती है और इसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखा देते हैं और इसके कारण दोस्तों जो हमारे प्लांट है उसके जो जड़ें हैं वो दोस्तों ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा बैंगन का प्लांट है इसमें अभी फ्लावर चालू हो चुकी है। जब फ्लावर से जब फल बनता है तो हमारा जो प्लांट है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोस्तों मैं इसमें अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो फूलों वाले प्लांट हैं, अगर उस पर फूल बहुत ही कम आ रहे हैं या जो कलियाँ दोस्तों झड़ जाती है, ऐसे अगर समस्या है तो उसमें भी ये फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस फर्टिलाइजर की और एक खासियत है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसी के साथ साथ ये फ्री भी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, इस पर आपको दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। और जिस प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है ये बहुत ही फास्ट दोस्तों चालू हो जाती है, क्योंकि मैंने इसका खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारे किचन से जो भी वेस्टेज निकलता है उसे हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, फिर चाहे वो आलू के छिलके हो, केले के छिलके हो, प्याज के छिलके हो या अंडे के छिलके हो। और इसी के साथ साथ जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसे भी हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज नहीं होता है। और इन्हीं छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इतने न्यूट्रिशन होते हैं कि जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो अदर कोई भी फर्टिलाइजर हमारे प्लांट में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो गार्डन है उसमें जो प्लांट है वो हेल्दी तो रहेंगी। तो इसी के साथ साथ अगर इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो जो गमले की उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरा मानना यही है कि दोस्तों, जो भी छिलके निकलते हैं अगर आप उनका सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अदर फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो प्लांट है वो साल भर हेल्दी रहेंगे। फिर इसी के साथ साथ वो कलियाँ और फूलों से भी भरे रहेंगे। तो मेरा मानना है कि दोस्तों, जो छिलके हैं उसका आप इस्तेमाल करना सीखिए और उसका ज़्यादा मात्रा में आपके गार्डन में इस्तेमाल करिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।